Hello everyone. Today we will discuss about the first chapter of class 9th motion. As we know, 9th class is the basic class, therefore initially we will give some introduction. First of all, the term science. What do you mean by the term science? Science means to know about anything in a systematic way, or more basic, we can say systematic knowledge about anything is known as science. Systematic knowledge is known as science. किसी भी चीज का तरीकेबद्ध ज्ञान क्या कहलाएगा आपके पास? विज्ञान कहलाएगा. Now the next term, physics. What is physics? It is the study of nature and natural phenomena. It is a study of nature and natural phenomena. प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा आपके पास? फिजिक्स कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक चौक है, मैंने जस्ट अपनी फिंगर रिमूव की, चौक किधर गया बेटा? डाउनवर्ड गया. इसके ऊपर कोई भी मैनमेड फोर्स नहीं है. ये जो डाउनवर्ड गया जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ्स अट्रैक्शन, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नेचुरल इवेंट है, और इन ऐसी इवेंट की स्टडी ही क्या करेंगे हम? फिजिक्स के अंदर करेंगे. तो फिजिक्स क्या बना आपके पास? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. Next, what is the name of the lesson? Motion. Now some terms: motion and relative terms. Rest. What do you mean by the term motion? An object is said to be in motion if it changes its position with respect to सराउंडिंग और टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? मोशन में. व्हाट इज मोशन? इफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कब? व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. अब सपोज करो मैं अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू मोशन, तो मैं अपने आप को क्या कहूंगा? मोशन में. किसके रिस्पेक्ट में? बोर्ड के रिस्पेक्ट में. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? रेस्ट. व्हाट इज द टर्म रेस्ट? इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to surrounding or time. कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट को कहेंगे रेस्ट में. अब फॉर एग्जांपल मैं तो मूव करता हूं अपने पास, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, मींस आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रूम, बट दिस बोर्ड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वॉल ऑफ द रूम एंड विद रिस्पेक्ट टू द रूफ, और सिंपली यू कैन से अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द रूम. इट मींस द बोर्ड इज एट ए रेस्ट. क्लियर? If an object changes its position with respect to surrounding, then object is said to be in motion, and object does not change its position. Object does not change its position with respect to surrounding, then object is said to be in motion. Okay? Rest and motion are relative terms. ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. कमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स मींस इफ एन ऑब्जेक्ट which is at rest with respect to one object may be in motion with respect to other object, and vice versa. If an object in motion with respect to one object, then it may be in motion with respect to other object. यहाँ पे हम एक बेसिक सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं बेटा. हमने एक बस कंसीडर की, हमने यहाँ पे दो स्टूडेंट कंसीडर किए ए और बी. दो स्टूडेंट अपने पास बाहर है सी
और डी हमने कंसीडर किया, पहला स्टूडेंट ए दूसरा स्टूडेंट बी, ये दोनों बस में है अपने पास। नेक्स्ट सी और डी, ये दोनों स्टूडेंट बाहर। इफ बस मूव्स इन एनी डायरेक्शन then A and B, these are at rest with respect to each other, and C and D, they are also at rest with respect to each other, but A and B are in motion with respect to C and D, and C and D are in motion with respect to A and B। कैसे बेटा, बस आगे चली गई तो ये दोनों तो यहीं खड़े रहेंगे ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपस में बातें कर रहे हैं, ये रेस्ट में होंगे। इसी तरीके से एक ही सीट के ऊपर ये भी बैठे हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे। लेकिन C और D के लिए बस आगे चली गई तो A और B दोनों मोशन में हैं, बस आगे चलेगी तो सी और डी दोनों ऑब्जेक्ट कहां, दोनों स्टूडेंट्स कहां, पीछे हैं, ये दोनों पीछे। इसका मतलब क्या, ये भी ए और बी के लिए क्या कहलाएंगे, मोशन में कहलाएंगे। तो यही मतलब अपने पास रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है, सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपके पास, मोशन में भी हो सकता है। क्लियर? ओके। Before discussing the type of motion, initially we will discuss some basic terms which are very necessary. First, point mass object, or simply we can say point object. Point mass object or point object. If the dimension of object is very very small, if the dimension or size of object is very small as compared to distance under observation, then object is said to be point mass. यहाँ पे क्या बेटा आपके पास, if the dimension or size is very small, for example मैंने यहाँ पे कोई भी एक डॉट लगा लिया, इस डॉट की जो डायमेंशन बोर्ड की डायमेंशन के रिस्पेक्ट में क्या, वेरी वेरी स्मॉल, हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास कह सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल ड्रा कर दिया, अब इस सर्कल की डायमेंशंस जो है बोर्ड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन डिस्टेंस अंडर ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ट्रेन का साइज कंसीडर किया, ट्रेन इज वेरी लार्ज, अब उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर कर सकते हैं, वही ट्रेन सपोज करो एक स्टेट से चल के दूसरे स्टेट में जा रही है, तो वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, इन दैट केस ट्रेन में बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, द डायमेंशन यू कैन से साइज ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, the radius of earth is about 6400 kilometers, it is very large, but in the case when we are studying about the size of earth with respect to the universe, the size of universe is the size of earth is very small, then we can say earth is point object with respect to universe. Similarly, stars, sun, the size of sun is very large, but when we discuss with the solar system, or you can say our galaxy, the size of sun is very very small. In that case we can consider sun may be point mass object or simply point object. Second term, frame of reference. Frame of reference, set of three coordinates, or simply a set of three coordinate axes, x-axis, y-axis, z-axis, or point origin. A set of three coordinate axes which is used to study the configuration of a particle. कोई भी पार्टिकल है, यदि हम उसकी configuration की स्टडी करें, configuration का मतलब किसी भी पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन फीचर्स की स्टडी करेंगे। उसके लिए जिस हम रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं वो रेफरेंस फ्रेम ही का आपके पास frame of reference, a set of three coordinate axes, a set of three coordinate axes which is used to study the configuration of a particle. Next one, reference point or point of reference. What is reference point or point of reference? It is well-known point with respect to which we study the configuration of a given particle.
What is a reference point? A well-known point with respect to which we will study the configuration of a given particle. Suppose करो यहाँ पे हमने point consider किया बेटा 1, 2 और 3. Point A 0, 3, 0, 0. What does it mean? कोई भी पॉइंट आपके पास है, उसकी पोजीशन क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर 3, वाई एक्सिस के ऊपर 0, जेड एक्सिस के ऊपर 0. यानी ये जो पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में हमने लिखा है यहाँ पे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. तो ओरिजिन यहाँ पे क्या कहलाएगा आपके पास? वेल नोन पॉइंट. वेल नोन पॉइंट मींस द रेफरेंस पॉइंट. Reference point is a well-known point with respect to which we study or we will find the position of a given particle. Clear? Now, the types of motion. First, translatory motion. And rectilinear motion. The difference between this type of motion is very small. Both are straight line motion or motion along a curve. But if the distance traveled by particle is very small, then this type of motion is known as a translatory motion. If the distance traveled by particle is very small, in this case we can say object has a finite mass. Means the distance traveled by particle is not very small as compared to distance traveled by the particle is very small as compared to the length of the, or you can say dimension of the particle. In rectilinear motion, particle travel very large distance. Means the distance traveled by a particle is very large as compared to the dimension or size of the particle. Okay. Second, circulatory and rotatory motion. What is circulatory motion? If an object moves around a fixed point in a circular path, then this type of motion is known as a circulatory motion. If an object, यहाँ पे हमने डस्टर कंसीडर किया, सेंटर में इसके अबाउट अपना चौक क्या है, मूव करता है, तो इस तरीके की मोशन क्या कहलाएगी बेटा आपके पास? सर्कुलेटरी मोशन. If an object moves about a fixed point along a circular path, then this type of motion is known as a circulatory motion. Second one is the rotatory motion. If an object rotate or moves about its own axis, जैसे आपके पास चौक है, हमने कंसीडर किया गिवन पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, मूव करता है, जब ये मूव करेगा इस टाइप की मोशन क्या कहलाएगी आपके पास? है रोटेटरी मोशन. हमने से एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं बेटा अर्थ की मोशन. अर्थ की मोशन दोनों का एग्जांपल आपके पास है सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन. अर्थ क्या है? अपना ही एक्सिस के अबाउट घूमती है, तो ये मोशन क्या कहलाएगी आपके पास? रोटेटरी मोशन. और अर्थ क्या है? सन के अबाउट भी रिवॉल्व करती है, तो इस तरीके की मोशन क्या कहलाएगी आपके पास? सर्कुलेटरी मोशन. क्लियर? सर्कुलेटरी मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट on a circular path, then this type of motion is known as circular motion. And what is rotatory motion? If an object moves about its own axis, then this type of motion is known as a rotatory motion. Clear? Next, oscillatory motion and vibratory motion. Oscillatory motion and vibratory motion both are to and fro motion. To and fro motion. What do you mean by to and fro motion? हमने कोई भी एक पार्टिकल कंसीडर किया, ये मीन पोजीशन के एक बार लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट और फिर राइट, इसी तरीके से आपके पास ये मूव करता है, तो ये मोशन क्या कहलाएगी बेटा आपके पास? टू एंड फ्रो मोशन. दोनों के दोनों मोशन ही क्या आपके पास? ये टू एंड फ्रो मोशन है. तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या आपके पास है? व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? द टू एंड फ्रो मोशन विद स्मॉल फ्रीक्वेंसी is known as a oscillatory motion. The to and fro motion about a fixed point with small frequency is known as oscillatory motion, and a to and fro motion about a fixed point with high frequency
is known as a vibratory motion. अब एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा, आपने बाल क्लॉक देखी होगी, उसी के अंदर जो पेंडुलम है बिल्कुल धीरे धीरे मूव करता है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा आपके पास? ऑसिलेटरी मोशन. लेकिन हम फोन को क्या बोलते हैं? फोन वाइब्रेशन पे. व्हाट डज इट मीन? जो फोन में जो टू एंड फ्रो मोशन होगी एट द वेरी हाई रेट, मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एंड फ्रो इज वेरी हाई. In that case, we can use the word vibratory. Clear? Both are to and fro motion. The to and fro motion with small frequency is known as oscillatory motion, and to and fro motion with high frequency is known as a vibratory motion. Clear? Next, 1, 2, and 3. Dimensional motion. One dimensional motion, two dimensional motion, and a three dimensional motion. What do you mean by this type of motion? These type of motion are based on the coordinate system or reference frame. X, Y, and Z. This is the reference point, origin point. If only one coordinate is required to explain the motion of a particle, then this type of motion is known as a one-dimensional motion. Clear? If only one coordinate is required to explain the motion of a particle, then this type of motion is known as a one-dimensional motion. If any two coordinates, maybe xy, maybe yz, maybe zx, if two coordinates are required to explain the motion of a particle, then this type of motion is known as a two-dimensional motion. And if all the three coordinates are required to explain the motion of a particle, then this type of motion is known as a three-dimensional motion. Clear? If only one coordinate is required, one dimension. Two coordinates are required, then two dimension. If all the three coordinates are required, then this type of motion is known as a three-dimensional motion. Clear? बेसिक एग्जांपल क्या बेटा आपके पास? कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि एक लाइन के अलोंग चलता है अपने पास, तो ये सारी की सारी मोशन क्या कहलाएंगे आपके पास? वन डायमेंशन कहलाएंगे. रेफरेंस फ्रेम में ओरिजिन कभी भी फिक्स नहीं होगा बेटा, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? चेंज होता रहेगा. अब यहाँ पे हमने अपने रूम का ही कॉर्नर कंसीडर किया. सपोज करो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और जो हमने हाइट कंसीडर की वो हमने जेड एक्सिस कंसीडर किया. यहाँ पे हमने सिंपल इंसेक्ट कंसीडर किया. यदि वो इसी कॉर्नर से चलता आएगा तो हम क्या बोलेंगे? केवल एक एक्स एक्सिस चेंज हुआ, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे अपने पास? वन डायमेंशन मोशन. सिमिलरली वो वाई के अलोंग भी जा सकता है. सिमिलरली क्या होगा बेटा आपके पास? वो जेड के अलोंग भी जा सकता है. तीनों के तीनों मोशन क्या कहलाएंगे अपने पास? वन डायमेंशन मोशन. अब यदि यही इंसेक्ट दीवार के ऊपर दाएं बाएं रेंगना शुरू कर दे, तो उसमें क्या होगा बेटा? उसमें डबल एक्सिस चेंज होगा. सपोज करो हमने एक चींटी कंसीडर की, वही फर्श के ऊपर घूम रही है, तो उसमें एक्स एक्सिस भी चेंज होगा, वाई एक्सिस भी चेंज होगा, वो सर्कल में चक्कर काट रही है, तो यहाँ पे दोनों एक्सिस जब भी चेंज होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे अपने पास? टू डायमेंशन मोशन. मींस व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड. क्लियर? अब यहाँ पे हमने फ्लाई या बी कंसीडर किया, मक्खी है तो रूम में दाएं बाएं ऑल डायरेक्शन में घूमेगी, तो उसमें क्या होगा आपके पास? एक्स एक्सिस भी चेंज होगा, वाई एक्सिस भी चेंज होगा, जेड एक्सिस भी चेंज होगा. जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो, ये मोशन क्या कहलाएगा आपके पास? थ्री डायमेंशनल मोशन. क्लियर? And next one, uniform and non-uniform motion. Uniform and non-uniform motion. What do you mean by uniform motion? If an object covers equal distance in equal interval of time. If an object covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is known as a uniform motion. And what is non-uniform motion or varying motion? If an object covers unequal distance, 1 meter, 1 second, 0.5 meter in 1 second, 2 meter in 1 second, means unequal distance in equal interval of time, then this type of motion is known as a non-uniform motion. Clear? If an object covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is said to be uniform motion. And if an object covers unequal distance in equal interval of time, then this type of motion is said to be non-uniform motion. Clear? Now we will discuss two more important terms. First,
scalar quantities or simply scalars, and second one vector quantities or simply vectors. What do you mean by scalar quantities? The scalar quantities are the quantities having magnitude only. Physical quantities having magnitude only. What is the meaning of the term magnitude? Amount of that physical quantity. Amount of that physical quantity. Vector quantities are the quantities having magnitude only, means those quantity in which we can represent only the amount. कोई भी क्वांटिटी जिसमें केवल उस क्वांटिटी के अमाउंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी अपने पास? स्केलर क्वांटिटी. सेकंड वन क्या बेटा आपके पास? वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मतलब जिन क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका अमाउंट ही शो कर पाते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाएंगे आपके पास? स्केलर क्वांटिटी. जिन क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उन क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे बेटा आपके पास? वेक्टर क्वांटिटीज. सिंपल फॉर एग्जांपल आपके पास हम अपने रूम के टेम्परेचर का जिक्र करते हैं. यहाँ पे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम? मे बी 25-26 डिग्री, जो भी आपके पास, उसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं, यानी यहाँ पे हमें केवल टेम्परेचर का अमाउंट मिल पा रहा है. तो अब टेम्परेचर क्या होगा आपके पास? स्केलर क्वांटिटी. जिस क्वांटिटी में अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन भी मिले. मैं दूसरा आपके पास एग्जांपल लेके चलता हूं. मैंने मान लिया किसी भी स्टूडेंट ने 2 किलोमीटर की रेस लगाई. अब वो 2 किलोमीटर की रेस में हमें अमाउंट मिला बेटा कि उसने 2 किलोमीटर की रेस लगाई, वो किस डायरेक्शन में गया हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो ये जो अमाउंट है 2 किलोमीटर जो दौड़ लगाई, ये क्या कहलाएगा आपके पास? लेंथ जो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी. और यदि यहीं पे हम ये कहें कि एक स्टूडेंट ने 2 किलोमीटर की रेस नॉर्थ डायरेक्शन में लगाई, तो यहाँ पे क्या आपके पास अमाउंट है 2 किलोमीटर का, और डायरेक्शन क्या होनी बेटा आपके पास? नॉर्थ डायरेक्शन. तो अब वही चीज क्या कहलाएगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी. क्लियर? स्केलर क्वांटिटी जिनमें हमें केवल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड मींस अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस ओनली मैग्नीट्यूड मिलता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगे बेटा आपके पास? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी. इसके कुछ हम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर एटसेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी. एंड फॉर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, force, momentum or linear momentum. We will discuss all these physical quantity one by one. Clear? What are the scalar quantities? The physical quantities having magnitude only. And what are the vectors quantity? The physical quantity having magnitude as well as a direction. और इसमें एक चीज और आती है बेटा आपके पास, हम इसकी प्रॉपर डायरेक्शन देखें तो द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड व्हिच ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर एडिशंस के कुछ पर्टिकुलर लॉज होते हैं. हम स्केलर क्वांटिटी का एडिशन अलग तरीके से करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास क्या है? अलग से रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे फॉलो करते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी? जो वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके पास? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे. क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनती है बेटा आपके पास? फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude as well as a direction and which obeys the laws of a vector addition. Clear? Okay. After discussing the scalars and vector quantities, we will discuss 2 more quantities. First one, distance, and second one, and displacement. This is first point, consider A, and this is point B. Suppose करो हम बेटा ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, आपके पास सेकंड पॉइंट, हम A से चले और कहाँ पे कुछ भी अपने पास B के ऊपर. तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, इसी का नाम क्या आपके पास? डिस्टेंस है. व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड final
पॉइंट और पोजीशन। व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ लेंथ, जहां से हम ए से बी पर जाने के लिए जिस रास्ते का हम एक्चुअल यूज कर रहे हैं उसकी जो टोटल लेंथ है वो लेंथ क्या कहलाएगी बेटा आपके पास? डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर? एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डायरेक्ट ए से बी बेटा आपके पास, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द shortest path between initial and final position or point। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट है, और शॉर्टेस्ट क्या होगा बेटा आपके पास? जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और सिंपली वी कैन से एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी पर जाने के लिए जो शॉर्ट पाथ होगा, जो छोटे से छोटा रास्ता होगा, उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे आपके पास? डिस्प्लेसमेंट। Clear? What is the distance? Actual path length। and what is displacement? Shortest path length। Clear? This is first point and this is first point। Second point beta, it is a scalar quantity। अभी हमने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटीज। व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसमें यही अपने पास जो लेंथ है, डायरेक्शन नहीं मिली, हम जाए भाई कहीं से होते हुए जाए, कोई भी अनिवन पाथ आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी उस लेंथ को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो जब एक्चुअल पाथ लेंथ है, डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है बेटा, तो डिस्टेंस क्या बनेगा आपके पास? एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? आपके पास ये जो फर्स्ट है शॉर्टेस्ट पाथ, जो पाथ की जो लेंथ है शॉर्टेस्ट, ये तो क्या देगा आपके पास? मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन इसमें आपके पास डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहाँ पे क्या आपके पास है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन मींस यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। व्हाट इज द पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहाँ पे क्या होगा बेटा? बिटवीन है, और यहाँ पे क्या अपने पास 2 है। बिटवीन का मतलब हम कहीं से जाएं, जो एक्चुअल पाथ होगा वो तो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट होगा इनिशियल से फाइनल की ओर सीधा, यहाँ पे डायरेक्शन आपके पास इनिशियल टू फाइनल। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? एंड थर्ड वन, distance। It depends on path flow। means the magnitude of displacement depends on path followed। जो भी पाथ होगा, हमने मान लिया आपकी बार सेकंड पाथ को फॉलो करके चला बेटा, जब पाथ अलग है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा आपके पास? डिफर आएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम रहेगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मींस यहाँ पे इसका पॉइंट क्या बनेगा बेटा अपने पास? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये क्या होगा बेटा आपके पास? पाथ फॉलोड है, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। रास्ता छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा होगा। रास्ता बड़ा है आपके पास तो डिस्टेंस भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है ये पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि क्या होगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि हमेशा सेम रहेगी आपके पास। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, if an object moves then distance is always a positive quantity। यदि कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो मूव करेगा तो डिस्टेंस तो कवर करेगा, पाथ फॉरवर्ड कुछ जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो बेटा ये क्या रहेगा आपके पास? एक पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल अमाउंट मिल रहा है, डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं। डायरेक्शन बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, डजंट मैटर। तो यहाँ पे केवल क्या होगा? हमें अमाउंट प्रोवाइड करेगा। अमाउंट प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा बेटा आपके पास? एक पॉजिटिव क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपके पास? इट मे बी पॉजिटिव
नेगेटिव और जीरो। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगा बेटा? सपोज करो हमने यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपके पास ये क्या है? एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बेटा आपके पास है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, और ये क्या आपके पास? वाई नेगेटिव। यदि हम ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर 3 पॉइंट मूव करते हैं तो यहाँ पे ए के लिए बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। और यदि हम माइनस एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश की ओर मूव करते हैं 1 2 3, ये जो बी पॉइंट है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपके पास? -3। मींस यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे, और जब डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन को हम यूज करेंगे। हम प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, यदि माइनस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। इन द केस if initial and final position is same, first we go from O to A, then we return to again O. In this case initial and final position is same, therefore the shortest distance between initial and final position is 0. Means displacement may be positive, displacement may be negative, and displacement may be 0. Clear beta? Okay. Now next topic is speed. What is speed? It may be defined as the distance covered per unit time. Distance covered per unit time, or it may be defined as the rate of change of distance. What is first definition? Distance covered per unit time. And what is second beta? Rate of change of distance. Means speed equal to distance covered by time. अब हमने कंसीडर किया कोई भी पार्टिकल आपके पास ऑब्जेक्ट ए से बी पर बेटा, टोटल डिस्टेंस हमने कंसीडर किया 60 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये 1 आवर का टाइम कंज्यूम करता है 60 किलोमीटर को कवर करने के लिए। देन व्हाट विल बी द स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? व्हाट इज द यूनिट डिस्टेंस मेजर? द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस meter, and the SI unit of time is second, meter per second. We can say meter per second. Clear? Distance covered per unit time और rate of change of distance. अब यहाँ पे ये concept है बेटा आपके पास, कई बार यहाँ पे confusion होता है. What is the meaning of the term rate? What is the meaning of the term rate? Rate, change in a quantity, change in a quantity with respect to time. किसी भी क्वांटिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, वो क्वांटिटी उसका किसको शो करेगा अपने पास है? फिजिकल क्वांटिटी को, रेट को शो करेगा। चेंज इन ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या बना बेटा? हमने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर की, सपोज करो हमने पॉइंट कंसीडर किया ए बी सी डी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 1 मीटर, अगेन 1 मीटर, अगेन 1 मीटर, पार्टिकल ये टाइम लेता बेटा 1 सेकंड, 1 सेकंड, अगेन 1 सेकंड। ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 meter and time taken is 1 second. Then what will be the speed? 1 meter per second. Again from B to C, distance traveled 1 meter and time taken is 1 second. Then what will be the speed? 1 meter per second. Clear? जो भी आपके पास डिस्टेंस कवर्ड उसको हम क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी ये क्या आएगी? आपके पास स्पीड आएगी। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म? चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी बेटा आपके पास? रेट। और यहाँ पे हमने क्या शो किया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मींस चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस अगेन यही बात आ गई बेटा आपके पास। ये कंसेप्ट सेम है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड इट इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस को हम कहां पे मेजर करेंगे बेटा? मीटर में। टाइम को कैसे मेजर करेंगे हम? सेकंड में। देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके।